दोस्तों नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है व्यंजन हिंदी वर्णमाला से। इसमें 2 वीडियो मैंने स्वर के बारे में पहले दे रखे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती हैं, कि बिना स्वरों की सहायता लिए नहीं बोली जा सकती, वे व्यंजन कहलाती हैं। जैसे का प्लस आ, मतलब क में जब हम बोलेंगे तो उसमें आ की ध्वनि आती है, तो आ हमारा क्या है? स्वर है। तो सारे वो व्यंजन जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद आगे हम देखेंगे। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के भेद जो है तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये क से म तक होते हैं और इनकी जो संख्या है वो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जब इन्हें हम बोलते हैं, जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं, जीभ जो हमारी जीभ उसका कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श जरूर करता है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये क से म तक होते हैं, टोटल 25 होते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो स्पर्श व्यंजन है 25, उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, य। तो ये क वर्ग में आते हैं। जो सबसे पहला लेटर होगा वर्ग का, वो इसका उसी के नाम पे इसका उच्चारण किया गया, क वर्ग। दूसरा च, छ, ज, झ, य। तो ये चा वर्ग के हो गए। ट, ठ, ड, ढ, ळ, ये टा वर्ग हो गया। त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग हो गया। प, फ, ब, भ, म, ये पा वर्ग हो गया। तो ये 5 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, 25 स्पर्श व्यंजनों को। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। वो ऐसे व्यंजन जब उनका हम उच्चारण करेंगे तो जो हवा है वो नासिका मतलब नाक के द्वारा निकलती है, तो वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अ, य, अण, न, म, उसमें जो आवाज़ आ रही है, जो हवा है, वायु जो है, वो ऐसा लग रहा है कि नाक के द्वारा निकल रही है, नाक के द्वारा उनका उच्चारण सा हो रहा है, तो ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आप चाहें तो उनका उच्चारण करके इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है और वायु बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जब ऐसे व्यंजन जब उनका हम उच्चारण करेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो मुंह जो है बहुत संकुचित मतलब छोटा सा हो जाता है और वायु है वो उसके बीच से निकल जाती है, तो जो ध्वनि आएगी उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। इसमें हमारा जो मुंह है उसका आकार थोड़ा छोटा होता है और वायु बीच से निकल रही है। आप मुंह से उच्चारण करके देखते जाइए, साथ में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका जब उच्चारण करेंगे तो गर्माहट जैसी निकलेगी मुंह से, सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इससे श, स, ह, जो तीनों सा हो गए हमारे। हाँ, जब इसे बोल रहे हैं तो सुरसुराहट जैसी आवाज़ आ रही है और थोड़ी गर्माहट से, ह, ऐसा लग रहा है अंदर से थोड़ी गरम गरम हवा जैसी निकली,
तो इस तरह की जो सुरसराहट सी प्रतीत होगी वो हमारे ऊष्म व्यंजन, और ये संख्या में 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। स, 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 ह। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जो जीभ है हमारी, उसकी उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे भी व्यंजन जब उनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है एकदम उल्टी होगी, मतलब ऊपर को पलटेगी, और उसकी पलटी हुई जो नोक होगी आगे को तालु को छूगी हल्का सा झटके से, और फिर हट जाती है। तो ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? ऐसे व्यंजन जिनका हम उच्चारण करेंगे हमारी जिह्वा की जो उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाएगी, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अड़ा, ड, इस धीरे से हमारी जीभ उल्टी हुई और उसके जो आगे का भाग है उसने तालु को टच किया और हट गई। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनमें जिसे उच्चारण करने के लिए दूसरे और व्यंजनों की भी सहायता लेनी पड़ती है। एक तो व्यंजन होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो व्यंजन, सारे व्यंजन ऐसे होते हैं, लेकिन इन्हें खुद में व्यंजन होने के साथ साथ दूसरे और व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक क और स, इससे मिलके क्या बना है? छ। जो छ है हमारा, 4 होते हैं संख्या में संयुक्त व्यंजन। त, र, इससे मिलके बना है त्र। ज, या, इससे मिलके बना है ज्ञ। ज्ञ को हमेशा लोग ज्ञ और या पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ज और या को मिलके बना है। और नेक्स्ट है आगे एक और स, र, जो श्रा, इससे मिलके बना है। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। तो ये थी मेरी आज की क्लास, व्यंजन के भेद, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। एक बार आप क्विक रिवीजन में देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अनुनासिक व्यंजन ये भी 5 होते हैं संख्या में। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो कैसे लगी फ्रेंड आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।